दोस्तों कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम में आपके सामने रोज जो चतुश्रेणी है उसके बारे में प्रश्न लेकर आता हूं, जो आपको चतुश्रेणी में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। और करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। इंपोर्टेंट कर लेना, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 है जोरावर सिंह बारट, ऑप्शन नंबर बी है राव गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन नंबर डी है अर्जुनलाल सेठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर ए जोरावर सिंह बारट, जिन्होंने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय कहां पर व्यतीत किया था? तो क्या था? मालवा और वागड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो चने का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो हो गया हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है तो आपको हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भवई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है तेरताली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया नृत्य। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि यूनेस्को के द्वारा किस नृत्य को विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि 2010 में जो कालबेलिया नृत्य है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया था। कब किया था दोस्तों? तो वो 2010 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? क्या बताना आपको कि जो महाराणा प्रताप है उनके द्वारा किस वर्ष में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1572 में, ऑप्शन नंबर बी है 1571 में, ऑप्शन नंबर सी है 1573 में, ऑप्शन नंबर डी है 1570 में। तो किस वर्ष में संभाली गई थी दोस्तों? तो वो 1572 में संभाली गई थी। यानी कि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने जो मेवाड़ की राजगद्दी है वो 1572 में संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका सभी बच्चों को आंसर देना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, ऑप्शन नंबर डी है गग्गर नदी। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो हो जाएगी चंबल नदी, यानी कि दोस्तों सॉरी इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो वो लूणी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मपुर सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे बच्चे कि जो ब्रह्मपुर सिद्धांत है वो 628 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रबरदाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रामानुज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है चक्रपाणी के द्वारा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सारे बच्चे कि ब्रह्मपुर सिद्धांत 628 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 628 ईस्वी में ब्रह्मपुर सिद्धांत है वह ब्रह्मगुप्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला था? क्या बताना है कि भारत की सबसे आबादी है वो किस जिले में थी? ऑप्शन नंबर ए है संबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी है ठाणे, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। सभी बच्चों का आंसर आता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठाणे। यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो सबसे अधिक आबादी है और उसके ठाणे जिले में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी जल्दी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो सारे बच्चे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हाड़ौती क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है थार क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर क्षेत्र में। जल्दी जल्दी बताओ कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बरौली मंदिर राउतबाठा,
ऑप्शन नंबर बी है एकलिंग जी मंदिर जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है आभानेरी मंदिर दौसा। ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। तो मैं बता देता हूँ, ऋषभदेव मंदिर है वो तो उदयपुर में स्थित है। आभानेरी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये आभानेरी दौसा में स्थित है। बारोली मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये राउतबाटा में स्थित है। परंतु जो एकलिंग मंदिर है वो जयपुर में स्थित नहीं है। एकलिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, जयपुर। इस कारण ये अपना आंसर क्या है, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जबकि ये तीनों देख लेना मंदिर, ये तीनों की तीनों एक दूसरे जब सही सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी। क्या बताना है कि जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है विराट नगरी। ऑप्शन नंबर बी है शक्तिमती। ऑप्शन नंबर सी है पाटन। ऑप्शन नंबर डी है उज्जैनी। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विराट नगरी बताया उनका आंसर करेक्ट है। यानी कि जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो वो विराट नगरी हो जाएगी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछते तो विराट नगरी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है। यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जो केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। देखो इनमें चारों में से कौन सा खनिज हो जाएगा जो केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए है वोलेस्टोनाइट। ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी है एस्बेस्टोस। ऑप्शन नंबर डी है रॉक फास्फेट। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा वोलेस्टोनाइट। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो वोलेस्टोनाइट है वो केवल राजस्थान में उत्पादित होता है, इस कारण ये पूरे भारत में 100% का योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में झूम खेती को किस रूप में जाना जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान में जो झूम खेती है उसको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मिगगोट। ऑप्शन नंबर बी है लोवा। ऑप्शन नंबर सी है वालरा। ऑप्शन नंबर डी है निहार। तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है, तो वालरा के रूप में जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में जो झूम खेती है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो वालरा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दे दो इसका कि कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी है पित्तल निर्माण। ऑप्शन नंबर डी है चर्म निर्माण। जल्दी जल्दी कमेंट करो, और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो इस्पात संयंत्र है वो राजस्थान में चूना पत्थर उत्पादन का मुख्य ग्राहक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो ये भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1989 में। ऑप्शन नंबर बी है 1985 में। ऑप्शन नंबर सी है 1973 में। ऑप्शन नंबर डी है 1976 में। तो सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि 1973 में भारत में टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसका प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ता। इंपोर्टेंट कर लेना है क्वेश्चन को कि रणथंबोर का शासक वो कौन था जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गुग्गा। ऑप्शन नंबर बी है हमीरदेव चौहान। ऑप्शन नंबर सी है सबादलक्स। ऑप्शन नंबर डी है राजा देन। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे हमीरदेव चौहान जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होने वाले शासक हो जाएंगे। और कहां के शासक थे, तो वो थे रणथंबोर के। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1874 में आगरा किला और उत्तर राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी। क्या बताना है कि 1874 में आगरा किला और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किसके बीच जो पहली ट्रेन है वो चली थी। ऑप्शन नंबर ए है बांदीकुई दौसा। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो जल्दी जल्दी कमेंट जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। यानी कि 1974 में आगरा किला और बांदीकुई दौसा के बीच पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। क्या बताना आपको कि जो चौरी चौरा नामक स्थान है वो किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी है रोलर सत्याग्रह से। तो दोस्तों किससे संबंधित था, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने
कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है बेराट उदयपुर में स्थित है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। गणेश्वर कहाँ पर होगी? सीकर में है। जबकि बेराट कहाँ पर है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झोमर कोटड़ा जो रॉक पासपेट खदाने है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? क्या बताना आपको कि जो झामर कोटड़ा रॉक पासपेट खदाने है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो झामर कोटड़ा रॉक पासपेट खदाने कहाँ पर स्थित हो जाएगी दोस्तों? तो वो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो झामर कोटड़ा रॉक पासपेट खदाने वो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सीजन की कितनी फसलें होती है? क्या बताना आपको राजस्थान में सीजन की जो फसलें हैं वो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर एक है 3। ऑप्शन नंबर बी है 4। ऑप्शन नंबर सी है 5। ऑप्शन नंबर डी है 6। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो वो 3 हो जाएगी। यानी कि राजस्थान में सीजन की फसलें कितनी है? तो वो 3 फसलें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो दोस्तों जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जैसलमेर में हुआ था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म पूछे तो कहाँ पर हुआ? तो जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? क्या बताना आपको कि जो गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती है उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लू। ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी। ऑप्शन नंबर सी है सुकोवे। ऑप्शन नंबर डी है कारबुरान। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो लू के नाम से जाना जाता है। यानी कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से जो चलने वाली गर्म हवाएं हैं वो लू के नाम से जान जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्या बताना है कि जो दक्षिण की गंगा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा को। ऑप्शन नंबर सी है तापी। ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। तो किसको जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। यानी कि अगर दक्षिण की गंगा का नाम पूछा जाए आपसे तो क्या बताना आपको? तो गोदावरी इसका राइट आंसर कर देना है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है कि गोदावरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे सारे बच्चे कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य कौन करती है? क्या बताना है कि जो राजस्थान है उसमें दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर पूर्व तक जलवायु विभाजन का कार्य कौन करती है? ऑप्शन नंबर एक है राजा पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी है खासी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी है अरावली। मजा आ गया होगा सभी बच्चों को ये प्रश्न देखकर कि जो अरावली है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन का कार्य करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।